यह कहानी एक छोटे से पहाड़ी गांव की है जहां एक समय एक रहस्यमयी घटना घटी थी। यह गांव घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा हुआ था और यहाँ के लोग बहुत सीधे साधे और भोले भाले थे। गांव के पास ही एक पुराना और खंडर हो चुका महल था जिसे लोग भूतिया महल कहते थे। कहते हैं कि उस महल के कई वर्षों पहले एक राजकुमारी रहती थी जिसका नाम रत्नावली था। रत्नावली बहुत ही सुंदर और चतुर थी, लेकिन उसके जीवन में एक दुखद मोड़ आया था। एक रात जब रत्नावली अपने महल में अकेली थी, तभी अचानक कुछ अज्ञात लोग महल में घुस आए। इन लोगों ने महल की सारी दौलत लूट ली और रत्नावली को भी अपने साथ उठा ले गए। उसी रात के बाद से रत्नावली का कोई अता पता नहीं चला और महल भी वीरान हो गया। तब से गांव के लोग मानते हैं कि रत्नावली की आत्मा उस महल में भटकती है और उसकी चीखें आज भी रात में सुनाई देती है। कई सालों के बाद गांव में एक युवा लड़का आया जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन को रहस्यों और रोमांच की कहानियाँ बहुत पसंद थी। जब उसने गांव के लोगों से भूतिया महल के बारे में सुना तो वह वहां जाने का निश्चय किया। गांव के बुजुर्गों ने उसे समझाया कि वह महल में न जाए, लेकिन अर्जुन के मन में महल की सच्चाई जानने की तीव्र इच्छा थी। एक ठंडी और अंधेरी रात में अर्जुन अपने हाथ में एक मशाल लेकर महल की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह महल के अंदर पहुंचा, उसे एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। महल के अंदर सब कुछ वीरान और टूटा फूटा था। दीवारों पर जाले लगे हुए थे और फर्श पर धूल की मोटी परत थी। अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। उसे हर कदम पर ऐसा लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। अचानक उसे एक कमरे से धीमी धीमी रोशनी दिखाई दी। अर्जुन ने साहस जुटाया और उस कमरे की ओर बढ़ा। जैसे ही वह कमरे के अंदर गया, उसने देखा कि एक पुरानी दर्पण के सामने एक छाया खड़ी है। अर्जुन ने जैसे ही उसकी ओर देखा, वह छाया गायब हो गई। अर्जुन को थोड़ा डर लगा, लेकिन वह हिम्मत करके आगे बढ़ता रहा। कमरे में चारों ओर देखने के बाद अर्जुन की नज़र एक पुरानी किताब पर पड़ी। उसने वह किताब उठाई और उसे खोलकर देखा। उसमें रत्नावली की कहानी लिखी हुई थी और आखिरी पृष्ठ पर लिखा था, जो सच्चे दिल से मेरी मदद करेगा वही मेरी आत्मा को शांति देगा। अर्जुन ने सोचा कि शायद यही मौका है रत्नावली की आत्मा को मुक्त करने का। उसने किताब को बंद किया और महल से बाहर निकल आया। अगली सुबह अर्जुन ने गांव के पंडित से सलाह ली और उसके निर्देश अनुसार पूजा अर्चना की। रात होते ही अर्जुन फिर से महल गया और उस कमरे में पहुंचकर मंत्र पढ़ने लगा। धीरे धीरे एक हल्की हवा चली और अर्जुन को लगा कि कमरे में तापमान बढ़ रहा है। अचानक रत्नावली की आत्मा अर्जुन के सामने प्रकट हुई। वह बोली, तुम्हारे साहस और सच्चे दिल की वजह से आज मैं मुक्त हो रही हूँ। मेरी आत्मा को अब शांति मिलेगी। अर्जुन ने रत्नावली की आत्मा को प्रणाम किया और उसकी आत्मा धीरे धीरे प्रकाश की किरण में बदलकर गायब हो गई। महल के सारे अंधेरे कोनों में रोशनी फैल गई और वीरान महल में एक बार फिर से जीवन की लहर दौड़ गई। अर्जुन ने गांव लौटकर सबको यह बात बताई और सभी ने उसे धन्यवाद दिया। महल अब रत्नावली महल के नाम से जाना जाने लगा और गांव वालों ने अर्जुन को उस रहस्य को सुलझाने के लिए हमेशा याद रखा। इस कहानी के साथ अर्जुन के साहस और बुद्धिमानी का जिक्र होते ही सारा गांव धीरे धीरे शांत हो गया और अर्जुन की तरह ही सबने मीठी नींद का आनंद लिया। गुड नाइट दोस्तों।